प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर से अपने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया। खचाखच भरी जनसभा में प्रधानमंत्री ने इलाके के लिए करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं। मंच पर स्थानीय नेताओं ने उन्हें भगवान राम की मूर्ति भेंट की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के काम के बाद अब देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयां देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को अपनाना है और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है। सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने पहले की कांग्रेस सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रखा गया। देश का बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी यूपी में ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। इसकी कीमत प्रदेश की कई पीढ़ियों ने भुगती। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कल्याण सिंह को खास तौर पर याद किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने देश को कल्याण सिंह जैसा सपूत दिया, जिन्होंने राम और राष्ट्र दोनों के लिए जीवन समर्पित किया। इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां है, अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी अभियान का आगाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किया हो। 2019 में उन्होंने मेरठ से चुनाव प्रचार का आगाज किया था, जबकि 2014 में बुलंदशहर से ही चुनावी बिगुल फूंका था। जाटलैंड से चुनावी प्रचार का आगाज करना प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए लकी भी साबित हुआ है। 2014 में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 14 लोकसभा सीटें जीती थीं, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के कारण बीजेपी को यहां 7 सीटों का नुकसान हुआ था। 2014 में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 73 सीटें जीतीं, जबकि 2019 में पार्टी 62 सीटों पर सिमट गई। इस बार बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी की कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नुकसान 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, वो इस बार न हो। खासकर तब जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी चुनाव से बहुत पहले गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 लोकसभा सीटें दी हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने इसी इलाके से एक बार फिर चुनावी बिगुल फूंककर मतदाताओं को साधने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ बीजेपी विकास कार्यों को भुनाने पर भी खास जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी चुनाव का नहीं, समाज के आखिरी आदमी तक विकास का बिगुल फूंकता रहता है। चुनाव का बिगुल फूंकने की मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज है, न आगे ही जरूरत होगी। बुलंदशहर की रैली खत्म होते ही लोग प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा कटआउट अपने घर ले जाते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी जी को हम देवता मानते हैं, ये समझो इनको हम पूजेंगे घर पे ले जाके, घर के दरवाजे पे लगाएंगे जी आगे। क्या मोदी जी ने भगवान श्री राम को वहाँ पे स्थापित किया है, मोदी जी को अपने गांव में स्थापित करेंगे, ले जाके शहर में इनकी पूजा करेंगे, इनकी गाँव भ्रमण करेंगे। राम को यही लेके आए हैं, 500 साल से कोई नहीं लेके आ पाया। ये भगवान के रूप है, हम इनकी पूजा करेंगे। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीटें 2019 में बीजेपी के हाथ नहीं लगी थीं। लिहाजा पार्टी ने 2024 में मिशन 80 के लिए अपनी तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी। बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में पसमानदा समाज का समर्थन भी पार्टी को हासिल हो जाए।
चुनाव आज तक।